सभी भैया बहनों को नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, छठा पाठ जयशंकर प्रसाद। छठे पाठ में जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो, जिसके छठे पद्यांश का और इस वीडियो के 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। छठा पद्यांश वाचन करेंगे। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी यह कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। पुनः वाचन करेंगे। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी यह कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। कठिन शब्दार्थ। दयानिधि का भंडार, मनोरथ मन की इच्छा, अर्थात अपने मन में होने वाली जो इच्छा है उसको मनोरथ कहते हैं। दया निधि, निधि यानी भंडार, अर्थात दया का भंडार। संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज, उसमें संकलित जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित रचना प्रभो कविता से लिया गया है। कवि ने बड़ी सरल भाषा शैली में परमेश्वर को परम दयावान और सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला घोषित किया है। अर्थात कवि ने जयशंकर प्रसाद की रचना प्रभो में इस पद्यांश में ये कहा है, बड़ी सरल भाषा शैली में, कि परमेश्वर है वो दयावान है और सारी इच्छा, अपने मन की जो जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला बताया है। व्याख्या। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं, हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता आ रहा है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कवि कहता है, हे दया के भंडार परम प्रभु, सारा संसार सदा से पुकार पुकार कर कहता है कि यदि आपकी जीव पर दया दृष्टि हो जाए तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हे स्वामी, इसी को देखकर तो मुझ जैसे निराश व्यक्ति को भी आशा हो रही है कि आप मेरे मनोरथों को भी पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अर्थात इस व्याख्या में कवि ये कह रहा है कि हे प्रभु, हे दया के भंडार, भगवान को वो दया के भंडार बता रहा है। हे प्रभु, ये पूरा विश्व जानता है और पुकार पुकार करके कह रहा है, अर्थात हर शब्दों में कहता है कि यदि आपकी प्रत्येक जीव पर अगर आपकी दया का उपकार हो जाए तो उस प्रत्येक जीव के मन की जो सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती। ये तभी होगी जब हे दया निधि, हे दया के भंडार, आपकी कृपा दृष्टि होगी। अर्थात प्रभु से कहता है, हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो प्रत्येक जीव के मन में जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है। अतः उस इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आप ही हैं। हे स्वामी, इसी को देखकर मुझ जैसे निराश व्यक्ति है उसको भी ये आशा महसूस हो रही है कि आप मेरे जो इच्छाएं हैं, मेरी जो मनोरथ हैं, उनको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है आप पर। विशेष। इस पद्यांश में कवि ने बड़ी सहज सरल भाषा में अपनी आशा व्यक्त की है। कवि की आशा है कि मेरे जैसा निराश व्यक्ति है उसकी इच्छाएं भी हे प्रभु आप पूरी करेंगे। ये बड़ी सहज और सरल भाषा में कवि ने व्यक्त किया है। कवि को परमेश्वर की दया भावना पर पूर्ण विश्वास है कि भगवान की जो दया है, और कवि इसमें बता भी रहा है कि हे प्रभु,
अगर इस संसार में जितने जीव है और उन जीवों पर आपकी दया का उपकार हो जाए तो सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और दया निधि में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार हमने आज ये पढ़ा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता का 6ठा पद्यांश, जिसमें कवि ने बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में बताया है कि भगवान है वो दया निधि के भंडार है, दयावान है, अर्थात प्रत्येक जीव पर दया करने वाले हैं। और कवि कहता है कि अगर प्रत्येक जीव पर आपकी अगर दया हो जाए, उस जीव की सभी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मेरे जैसा निराश व्यक्ति भी, उसको भी ये आशा हो रही है कि आप मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे, और ये मुझे पूरा विश्वास है। इस प्रकार कवि ने ये इस रचना में बताया है। कवि ने दयानिधि किसको कहा है? कवि ने दयानिधि भगवान को कहा है, अर्थात दया के भंडार। कवि को किसकी दया भावना पर पूर्ण विश्वास है? कवि को ईश्वर, उस प्रकृति के अंशुमाली पर पूर्ण विश्वास है कि उसकी दया ऐसी दया है कि उसकी दया प्रत्येक जीव पर होने पर उसकी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा विश्वास है। कवि के अनुसार मनोरथों को पूरा कौन करेंगे? कवि के अनुसार मनोरथों को पूरा करने वाले केवल वही ईश्वर है, परमेश्वर दयावान। कवि ने किसको सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया है? कवि ने उस परम सत्तावान, उस परम दयावान ईश्वर को सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बताया है कि प्रत्येक जीव पर उसकी दया होगी और सभी जीवों के जो मनोरथ है वो पूर्ण वही करेंगे। वही अपने मनोरथों और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परमेश्वर अर्थात भगवान। इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता प्रभो, जिसमें उन्होंने भगवान को दयावान बताया है, अर्थात कि प्रभु ऐसे दया के भंडार है जो सभी जीवों पर दया करते हैं, और उनकी दया अगर प्रत्येक जीव पर होती है तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, उसको सफलता मिल जाती है। कभी भी कह रहा है मेरे जैसा निराश व्यक्ति है, उसके ऊपर भी अगर प्रभु की इच्छा हो जाए तो मेरे भी जो मनोरथ है वो मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ऐसा इस कविता में बताया है। हम सब ने अध्ययन किया। इस पूरे पाठ में कवि ने प्रकृति, ईश्वर और मनुष्य, इनका संबंध बताया है और इस कविता की रचना की है। और इस प्रकार हम इसका अध्ययन करके हमने जो इस भगवान के अनेक उपमाएं दी है, अनेक अलंकारों से उपमानित किया है, भगवान की दया, समुद्र आदि पूरे पाठ में बताए हैं, तो भगवान की विशेष तौर से दया का ही पूरा वर्णन है। धन्यवाद।